ये स्टार बनाने की पहली अटेम्प्ट थी जो कि मेरा ख्याल है एक मल्टीप्लिकेशन का साइन लग रहा है। ये वाला स्टार कुछ मुनासिब सा बन गया, बट ऑफ कोर्स इट कैन नेवर बी एज गुड एज मामाज। अम्मी ये तो स्टार नहीं बन रहा, और बाकी मेरा ख्याल है कुछ मुनासिब बन गए हैं। कुछ मैंने लंबूतरे बेज भी बनाए हैं, एक ये गोल मोटू सा बन गया है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड ईद मुबारक। आज का एपिसोड हमारा ईद स्पेशल एपिसोड है। रमजान के स्पेशल एपिसोड्स जो हमने कोका कोला के साथ पार्टनरशिप में आप तक पहुंचाए, आज वो अपने अंत को पहुंच रहे हैं। और कोका कोला पाकिस्तान की तरफ से, रिस्क फाउंडेशन की तरफ से और खूसट इन द किचन की पूरी टीम की तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ईद का दिन है जी, खुशी का दिन है, और खुशी के साथ साथ एक दूसरे को खुशी के मौके देना, उनके साथ अपनी खुशी को शेयर करने का भी दिन। और जहां ईद पे हम अपने प्यारों को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को मिलते हैं, वहां ईद का दिन आपको बहुत सी ऐसी यादें भी दोबारा से याद दिलाता है जिनके साथ आपकी बहुत सी ईदें जुड़ी होती हैं। हमारे घर में खुसूसी तौर पे एक ट्रेडिशन कह लीजिए, या एक बस शुरू से होता आ रहा है कि हर ईद के ऊपर अब्बा, चचा और हम लोग ज़रूर दादा अब्बू की और नाना की और अम्मी की कब्र पे ज़रूर जाते हैं। ये भी मेरा ख़्याल है एक सिंबल कह लीजिए, या एक उस याद को ताज़ा करने का तरीका कह लीजिए कि उनको भी इस खुशी के मौके पे जहाँ हम दुखी होकर याद करते हैं, तो कहीं जाके उनको एक सलाम कहना, उनको ये बात कहना कि वो भी हमारी खुशी का हिस्सा हैं, वो जहाँ कहीं भी हैं। तो जी आज का एपिसोड थोड़ा सा इमोशनल नोट पे शुरू हुआ, लेकिन इसको खुशी खुशी के नोट पे रखेंगे। आज जो चीज़ मैं बना रहा हूँ, ये मैं पहली दफ़ा अटेम्प्ट करने लगा हूँ, और इसका नाम है अम्मी वाले कटलेट्स। इसके बारे में क्या कहानी है, ये क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं, इसके ऊपर भी गप लगाएंगे। और एक और मेरी बहुत पसंदीदा फिल्म जिसके गाने मैंने बचपन में बेइंतहा दफ़ा सुने, क्योंकि हमारे घर में सबको पसंद थे और गाड़ी में ख़ास तौर पे बहुत बजते होते थे। हमारे ड्राइवर होते थे करीम भाई, वो बहुत शौक़ से ख़ास तौर पे सुनते थे ये गाने। तो कोयल फिल्म का नाम है मैडम नूरजहां की और ख्वाजा खुर्शीद अनवर की एक लाजवाब किस्म की कॉम्बिनेशन, क्योंकि ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने इसका म्यूज़िक कंपोज किया था। बाकी क्रेडिट्स के ऊपर और फिल्म की दीगर चीज़ों के ऊपर बातचीत बाद में करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं खाना पकाने से। ईद का दिन है तो एक मज़ेदार सा स्नैक जिसके साथ मेरी बहुत सी मेमोरीज, बहुत सा नॉस्टैल्जिया अटैच्ड है। अम्मी वाले कटलेट्स के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो जनाब, जब भी गोश्त इस्तेमाल हो, बीफ, मटन, फिश, चिकन, कुछ भी, आई थिंक गोश्त की क्वालिटी बड़ी एक अहम चीज़ होती है। सो इसमें भी अब जो कीमा इस्तेमाल हो रहा है वो बड़े गोश्त का कीमा है, यानी ये बीफ का कीमा है और व्हील है ये, यानी इसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई नहीं होनी चाहिए, ये लीन बीफ होना चाहिए। और आपने इसको बहुत ज़्यादा ना मोटा मोटा कुटवाना है, ना बहुत ज़्यादा बारीक करना है, तो कहीं दरमियान में ये रहेगा, ठीक, वरना इस कीमे को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गुड़िया बाजी, अम्मी और नानी हमारी जिस तरह बनाया करती थी, तो हम उसी तरह बनाएंगे। इसको आप थोड़े से पानी के साथ पहले ये प्याज, लहसुन और अदरक में और थोड़ा सा सॉल्ट में डालूंगा, और आप इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे ताकि ये गल जाए। आज मुझे अपना एप्रन के बगैर अधूरा अधूरा सा लग रहा है, but this beautiful kurta that I'm wearing, I really like it. This is by Republic. बस आपने रफली चॉप करना है ताकि आपका चॉपर जो है वो टूट फूट ना जाए। लहसुन के तकरीबन जी मेरे पास यहाँ पे ये 5 क्लोव्स हैं।
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये अच्छे से रच बस जाए, तो मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा, क्योंकि कीमे में वैसे भी मुझे पानी डालना है। ओके जी, नाउ दिस इज द राइट कंसिस्टेंसी जो मुझे चाहिए थी। सो यहाँ पे लेंगे हम एक पॉट, देगची लेंगे जी, और देगची के अंदर अभी इस पॉइंट पे ऑयल नहीं जाएगा, इस पॉइंट पे सिर्फ कीमा और ये सारा जो मलगूजा है वो जाएगा। थोड़ा सा जो चीज़ मैं डालूंगा दैट वुड बी अ बिट ऑफ ज़ीरा, ये एक भरा हुआ टीस्पून समझ लीजिए। गुड़िया बाजी ने वैसे मुझे इसमें प्याज डालने का नहीं कहा था, ये मेरी अपनी इख्तरा है। मुझे प्याज का जायका अच्छा लगता है, सो आई होप कि ये ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। इन गोज द कीमा, और इसी पॉइंट पे जब तक इसका चूल्हा भी ऑन नहीं है मैं डालूंगा जी इसमें तकरीबन एक भरा हुआ टीस्पून नमक का। चूल्हा जी आपने इसका मीडियम हाई के ऊपर ही रखना है। चूल्हा ऑन करने के बाद इसमें पानी तकरीबन इतना जाएगा कि कीमा अच्छे से उसमें गल जाए। इफ यू वांट टू डू प्रेशर कुकिंग आप वो कर सकते हैं। मुझे प्रेशर कुकर से बहुत डर लगता है जी। प्रेशर कुकर मैंने जिंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं किया, तो अगर आप प्रेशर कुकर के साथ आपकी दोस्ती अच्छी है तो आप प्रेशर कुकर में भी ये कर सकते हैं। बेसिकली काम क्या है जी कि कीमे को हमने लेना है गला इन 3-4 चीज़ों में बस, और उसके बाद हम इसके साथ दीगर सलूक करना शुरू करेंगे। असल मज़ा पुराने खानों का एक और ये भी होता था कि वो ताज़ा बनते थे। मुझे ये वाले कटलेट्स जो हैं इनकी जो मेमोरी है वो यही है कि शाम को जब दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने का तो अम्मी बहुत झटपट ये बना लिया करती थी, और इसके साथ वो आमतौर पे मज़ीद आलू हमें मिलते थे, यानी फ्रेंच फ्राइज़ मिल गए या मटर फ्राई हुआ हुआ मिल गया, और कभी कभार इसको टोस्ट के अंदर रख के दे देती थी, या इसको रोटी के साथ भी हम खा लेते थे बड़े मज़े से। तो ताज़ा ताज़ा जब पकता है तो जी उसका काफ़ी अच्छा जायका होता है। तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन परहैप्स प्रिपेयर द कीमा पहले से और आप पका के रख लें, और फिर बाकी सामान जो है वो हम अलहदा से ताज़ा ताज़ा ही बीच में इंट्रोड्यूस करें। आपको चाहिए आलू। आलू बहुत अच्छे से आपने बॉईल कर लेने हैं। ये तकरीबन 1.5 किलो है उमर, 1.5 किलो आलू है जी हमारे पास, जिसको बहुत अच्छे से बॉईल करके और फिर उसका छिलका उतार लिया गया है और उसको मैश किया गया है। अभी इसको मेरा ख्याल है मैं एक दफ़ा दोबारा फिर हाथ से भी मैश करूंगा, बट ये ठंडे करके आपने मैश करके और ठंडे ही रखने हैं। ये खुसूसी डायरेक्शन गुड़िया बाजी ने मुझे दी थी कि जब हम कटलेट्स के अंदर ये कीमा भरेंगे तो हमने इसको ठंडा ही रखना है, गर्म आलू में ये कीमा नहीं जाएगा। एक्चुअली दोनों चीज़ों को हमने ठंडा होने का टाइम भी देना है। जनाब, द कीमा इज डूइंग वेल। आलू में हमने कुछ भी नहीं डाला ना, अभी नमक वगैरह कुछ नहीं है, तो जी वो भी आपकी मर्जी पे है। थोड़ा सा नमक सिर्फ इसमें जाएगा, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। आई रिपीट, इट्स गोइंग टू हैव अ वेरी ओल्ड स्कूल, सीधा साधा सा, बहुत ही क्लीन सा एक जायका, एंड नॉट टू मच मसाला एंड ऑल दैट हैपनिंग। तो कीमा अपना कलर भी चेंज कर चुका है, और चूंकि ये व्हील का कीमा है तो ये मुझे 100% यकीन है कि ये तकरीबन गल भी चुका है। तो इसको खुले पे ही पकाते रहिए और इसका पानी खुश्क कर लीजिए। आई थिंक आई नीड टू गिव इट अ स्लाइटली हायर फ्लेम नाउ। तो जी जितनी देर कीमे का पानी खुश्क हो रहा है, हमने जो और 2 लवाजमात इसके अंदर डालने हैं उनको तैयार कर लेते हैं। तो जी मुझे चाहिए धनिया और हरी मिर्च सिर्फ, और इसकी ज़रा नाजुक वाले ही पत्ते और डंडियाँ चाहिए। एक बहुत ही क्लीशेड सी बात है लेकिन वो बात मुझे बिल्कुल ठीक लगती है। जब लोग कहते हैं ना कि ईद तो जी बच्चों की होती है, तो मुझे वाकई ऐसा लगता है कि ईद बच्चों की होती है। जो अच्छी तरीन ईदें मुझे भी अपनी याद हैं वो बचपन की ही याद हैं, और ईद के हवाले से ईदियाँ, और जो ईद की ख़ास तौर पे जो एक टेबल होती थी जिसको पूरा दिन आपको रिफ़्रेश करते रहना होता था, और उसमें जो जो मेहमान आ रहे हैं वो मिठाइयाँ और केक जो हैं उनके इजाफे करते रहते थे, तो वो ट्रॉली या वो टेबल मेरी बड़ी फेवरेट होती थी। एंड आई रिमेंबर अम्मी ख़ास तौर पे एक शीर खुरमा टाइप चीज़ बनाती होती थी, नॉट एग्जैक्टली शीर खुरमा, क्योंकि शीर खुरमा स्पेशलिस्ट मेरी दादी थी। सो अम्मी बनाती होती थी सवैयाँ, दूध में भी और ड्राई भी, और वो बहुत मज़े की होती थी, और वो ईद का एक खासा होता था। फिर एक होती थी आलू चने की चाट ज़रूर होती थी,
वो आलू चने की चाट जो है जी, वो काफ़ी क्वांटिटी में बन जाती थी और पूरा दिन वो बोल रिफ्रेश होता रहता था और मेहमान आते रहते थे। फिर हमारे घर में बहुत अच्छे कागज़ी समोसे बनते थे, छोटे-छोटे। दैट वाज़ माय सिस्टर्स स्पेशलिटी। तो अकॉर्डिंग टू माय सिस्टर, माय नानी हू मेड दिस रियली नाइसली, दीज कटलेट्स, तो वो कहती थी कि इसमें किसी किस्म का कोई और मसाला, कोई हरी मिर्च, कोई सूखा धनिया, कोई हल्दी, कुछ भी वो जो रेगुलर आपके सालन वाले मसाले होते हैं वो नहीं जाते। और दूसरी चीज़ का आपने ख्याल ये रखना है कि जब एक दफ़ा ये कीमा भुन जाएगा तो इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं जा सकता जो पानी छोड़ेगा। मसलन अब इसके अंदर प्याज दोबारा नहीं डालेंगे आप इसके अंदर टमाटर नहीं डाल सकते। सो इसमें अभी भुनाई के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ काली मिर्च डालूँगा, थोड़ी-सी कुटी मिर्च और नमक चेक कर लेंगे और ये धनिया और हरी मिर्चें जाएँगी। 4 टू 5, थोड़ा तीखे की तरफ रखना चाहते हैं तो 5। बहुत अच्छे से आपने इनको काट लेना है। उस दिन मेरी टीम ने मुझे कोई कमेंट बताया जो यूट्यूब के ऊपर आया हुआ था एंड आई फाउंड इट वेरी वेरी क्यूट। किसी ने लिखा हुआ था कि आपका आउटडोर किचन है उसमें बिल्ली नहीं आती? तो बिल्ली आती है जी। ये तो 2-3 बिल्लियाँ हैं जो आती हैं। हाँ जी, सो एज़ यू कैन सी नाउ कि उसके अंदर से बेशतर पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन हमने इसको मज़ीद खुश्क भी करना है। और अब एक वो जो हर घर का टोटका होता है या जो टिप होती है, तो जी मेरे नानके की साइड पे जो टिप है वो ये है कि इसके अंदर भूनने के वक़्त, यानी अब मैं पहले ऑयल डालूँगा और भूनने के वक़्त इस पे जाएगा थोड़ा-सा दही और दही के साथ भूनेंगे। सो उसकी क्या वजह है ये मुझे नहीं पता, बट साइंस जो जितनी मुझे समझ आती है वो ये कहती है कि शायद एक उसकी खटास का अच्छा-सा जायका आएगा और उसके अंदर एक मॉइस्चर जो है वो रहेगा। सो आई डोंट नो बट गुड़िया बाजी सेज एंड आई विल फॉलो। इस पे डालेंगे हम ऑयल, कुकिंग ऑयल, रेगुलर कुकिंग ऑयल 3 टेबलस्पून्स। लाल और हरी का जो जी जायका है वो बिल्कुल फ़र्क होता है, सो मैं थोड़ी-सी अपने शशके के लिए डालने लगा हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, जस्ट फॉर दैट एक्स्ट्रा किक एंड फ्लेवर। वो इस पॉइंट पे चली जाएगी ताकि वो साथ गल जाए, लिटरली लाइक क्वार्टर ऑफ अ टीस्पून, जस्ट फॉर दैट एक्स्ट्रा ज़िंगीनेस। अब जी भुनाई का टाइम शुरू और मैं इसमें डालूँगा 2 टेबलस्पून्स ऑफ दही ओनली। अब इसकी भुनाई होगी इसका रंग चेंज होने तक। कीमा जी तकरीबन भुना जा चुका। अब इसमें चूंकि ऑयल इतना नहीं डाला कि वो आपको अलहदा से नजर आएगा, निशानी यही होगी कि जी बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका हो कीमे का अच्छे से। तो जी अब फाइनल स्टेज आ गई जब हमने इसको थोड़ी देर के लिए ढक के दम देना है और डालेंगे इस वक्त जनाब हम थोड़ा सा धनिया अभी ताकि उसकी खुशबू आ सके और थोड़ी सी हरी मिर्च और साथ जाएगी जी काली मिर्च। दम तकरीबन आपने देना है जी 4 से 5 मिनट के लिए ताकि खुशबूयात उसके अंदर चली जाएं और बाकी जो सब्ज़ा है ये कीमा जब ठंडा हो जाएगा तो मैं उस पॉइंट पे इसके अंदर डालूंगा। तो जितनी देर दम पूरा होता है और कीमा उसके बाद ठंडा होता है, मेरा ख्याल है हम गप लगाते हैं कोयल के बारे में। आज जिस फिल्म पे बात करेंगे वो बहुत ही क्यूट सी, स्वीट सी और शदीद सुरीली सी फिल्म है। बात है 1959 की और ब्लैक एंड वाइट फिल्मों का ज़माना है और सादी सादी कहानियाँ होती थी फिल्मों की और ख़ास तौर पे मौसीकी जो थी वो एक सबसे बड़ा एलिमेंट होती थी बड़े सगीर की फिल्मों का। और जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी बनी तो यहाँ भी वही फॉर्मूला जो पार्टीशन से पहले मुरव्वजा था उसी को फॉलो किया गया। अब आपके पास है मैडम नूरजहां, जिनकी आवाज़ का कोई सानी नहीं है, जिन जैसा कोई नहीं है, जिन जैसा कोई गा नहीं सकता और जिन जितना कोई खूबसूरत नहीं हो सकता। इन ऑल फेयरनेस एंड ऑल ऑनेस्टी, मैडम नूरजहां जितनी बाकमाल और जिस पाए की गुलूकारा थी, एक्टिंग उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं की और शायद एक्टिंग उनकी गायकी के मुकाबले में उतनी अच्छी नहीं, लेकिन वो इतनी एंडियरिंग, इतनी ब्यूटीफुल और इतनी क्यूट लगती हैं स्क्रीन पे कि आप बाकी सब चीज़ों को भूल जाते हैं। फिल्म का नाम है जी कोयल। वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी फिल्म मेकर्स ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा मसूद परवेज साहब, जिन्होंने बाद में इंतज़ार भी बनाई और अल मशहूर हीर रांझा भी बनाई, वो इस फिल्म के डायरेक्टर थे। और फिल्म की कास्ट में शामिल हैं जी मैडम नूरजहां, असलम परवेज साहब,
नीलो और एक ऐसे अदाकार जिनको कहा जाता है कि जी सबसे वर्सेटाइल और सबसे पावरफुल परफॉर्मेंसेस इन सपोर्टिंग रोल्स मोस्टली जिन्होंने की, उनका नाम है अलाउद्दीन साहब। तो जी कहानी सीधी सादी सी, दो बच्चे हैं और वो बचपन में एक गाना गाते हैं, रिम झिम पड़े फुहार तेरा मेरा नित का प्यार, और फिर वो बच्चे बिछड़ जाते हैं, वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और जो बच्ची है उसके जो वालिद हैं वो एक म्यूजिशियन हैं, गायक हैं बहुत बड़े पाए के, और वो अपनी बेटी को गाना भी सिखाते हैं। और फिर पूरी कहानी में किस तरह यही गाना फिर उन दोनों लड़का लड़की को आपस में मिलाता है। बीच में एक बड़ी मज़े की मिस्ट्री कह लीजिए या एक ट्विस्ट ये है कि जो वालिद का किरदार अलाउद्दीन साहब जो कर रहे हैं, वो ट्रैवल करके कहीं मिडल ईस्ट की तरफ जाते हैं और जहाज़ क्रैश हो जाता है। इधर ये पता चलता है कि वो वफ़ात पा चुके हैं, लेकिन असल में वो ज़िंदा होते हैं। सो इस तरह का ड्रामा चलता रहता है, शदीद बल्कि मेलो ड्रामा आप कह लीजिए। लेकिन उस ज़माने के मेन स्ट्रीम में ऐसी ही कहानियाँ चलती थीं, ऐसी ही कहानियाँ बनती थीं। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि फ़िल्म तो एक तरफ, लेकिन फ़िल्म का म्यूज़िक ख्वाजा खुर्शीद अनवर और तनवीर नकवी साहब, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब का म्यूज़िक और तनवीर नकवी साहब के लिरिक्स, और आवाज़ें हों मैडम नूरजहाँ की और ज़ुबैदा खानम की। तो जी एक से बढ़ के एक गाना, ये वो गाने हैं जो मेरा ख्याल है ना चाहते हुए भी हम सबको ज़बानी याद थे, क्योंकि हमारे वालिदैन के और शायद उनके भी वालिदैन के ये पसंदीदा तरीन गाने होते थे। गानों की बात करूँ तो क्या एक से बढ़ के एक गाना है जी, सागर रोए, रिम झिम पड़े फुहार, दिल जला ना दिल वाले, महकी फ़िज़ाएँ। आई मीन कि क्या-क्या मेलोडीज़ हैं, रोमांटिक से लेके आइटम सॉन्ग टाइप मेलोडीज़ इवन, जो दिल जला ना दिल वाले जो ज़ुबैदा खानम की आवाज़ में है और नीलो बेगम पे पिक्चराइज़ हुआ है। नीलो बेगम शान की वालिदा हैं, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, उनकी कुछ अर्सा पहले ही वफ़ात हुई। सो नीलो जी एक सपोर्टिंग रोल में हैं और नीलो जी भी क्या कमाल, आई मीन हर कमांड ऑन द स्क्रीन, कि जिस तरह से जब वो स्क्रीन पे आती हैं तो किस तरह से वो स्क्रीन लाइट अप होती है। और ख़ास तौर पे ये जो एक आजकल के हिसाब से अगर हम कहें तो जो आइटम नंबर है दिल जलाना दिल वाले, ये मेरा पसंदीदा तरीन गाना है। महकी फ़िज़ाएँ अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है मैडम नूरजहाँ इज़ एट हर मोस्ट क्यूटेस्ट, मतलब कि वो इतनी हसीन लग रही हैं, ग्लो कर रही हैं, और एक कुछ थोड़ा अटका-अटका सा डांस है, लेकिन वो करते हुए वो इतनी एंडियरिंग लग रही हैं। तो जी अगर आपका किसी स्वीट सी, एक सीधी-सादी सी रोमांटिक फ़िल्म देखने का मूड हो, जिसमें मेलोड्रामा भी है, रोना-धोना भी है, तो ज़रूर देखिएगा। असलम परवेज़ साहब, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, आई थिंक अपने ज़माने के सबसे स्टाइलिश हीरो। अब्बा बताते हैं कि वो बिल्कुल हॉलीवुड स्टार टाइप थे, कन्वर्टिबल में वो माल रोड पे चलाते हुए वो जाते होते थे। इधर कोई होटल होता था, वहाँ पे शाम को बैठ के वो कॉफ़ी पीते थे, और बड़े जी उनके सूट्स और उनके बूट्स और उनका स्टाइल वो बड़ा पूरे शहर में जैसे मशहूर होता था। सो असलम परवेज़ साहब और नीलो के कुछ सीन्स हैं जो कि आप अगर अब देखें तो आपको लगेगा कि हम किसी और ही माशरे की या किसी ऐसे टॉलरेंट और आज़ाद से माशरे की बात कर रहे हैं जो कि हमें आजकल नहीं दिखाई देता। सो इन सम पार्ट्स इट्स ऑल्सो अ वेरी वेरी मॉडर्न फिल्म। सो कोयल के गाने सुनिए, कोयल देखिए, और मैं जाके अब ज़रा कीमा ठंडा हो चुका है तो आलू के साथ उसकी कुछ पेयरिंग करने की कोशिश करता हूँ। हटाते हैं जी इसका दम, और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, और हम इसको निकालेंगे थोड़े से खुले बर्तन में ताकि ये ज़रा जल्दी ठंडा हो सके। ओके जी, इसको ज़रा सा और फैला लेते हैं ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा जल्दी कूल डाउन हो। कीमा हो चुका जी बिल्कुल ठंडा। सो इसका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है कि अब हम इसको आलू के अंदर फोल्ड कर सकते हैं। इस पॉइंट पे जो बाकी की हमने धनिया और मिर्चें बचाई हुई थी वो जाएंगी अंदर। एंड एट दिस पॉइंट वन लास्ट टाइम आई एम गोइंग टू चेक कि इसका, मैं थोड़ी सी काली मिर्च डाल रहा हूँ एक्स्ट्रा किक के लिए। अब हम याद करेंगे अम्मी को और हम बनाएंगे इनके कटलेट्स अम्मी के स्टाइल में। हमारी अम्मी क्या करती थी, ये कीमा इस आलू में इस तरह नहीं जाएगा, इन आलू के हम बनाएंगे मोल्ड्स टाइप और उसके बीच में हम रखेंगे कीमा और उसको फिर बंद कर देंगे।
थोड़ा सा मुझे टीडियस लग रहा है सोचने में काम। और अम्मी मुझे याद है बहुत मज़े मज़े की शेप्स बनाती होती थी। कभी स्टार शेप का भी होता था, ऐसे ओवल सा भी होता था, बड़े बड़े राउंड भी होते थे। थोड़ा सा ऑयल यहाँ पे लूँगा सिर्फ अपने हाथों को ग्रीस करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स आपके हाथ साफ होने चाहिए। तो ये भी चख लेते हैं कि आलू के अंदर थोड़ा सा नमक मैं डालूंगा और इसको एक दफा दोबारा मसल लेंगे ताकि ये क्रीमी हो जाए। ओके जी, तो अब हम लेंगे जी आलू का एक पोर्शन ऐसे, और उम्मीद करते हैं कि जो मैं चाह रहा हूं वैसा बन जाए। तो आपने ऑलमोस्ट जी इसकी बनानी है कटोरी टाइप। कटोरी के बीच में आपने रखना है जी कीमा। नॉट बैड। मैं एक ही शेप पे रहता हूँ, मैं ज़्यादा पंगे लेने की कोशिश नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं इतना खुद पे कॉन्फिडेंस कि मैं ये आलू को हैंडल कर पाऊंगा। सो लेट्स सी, या हो सकता है बनते बनते कुछ मुख्तलिफ शेप्स ही बनती जाए, बट लेट्स सी। और एक मैं आज खास तौर पे फॉर मामा आई एम गोइंग टू ट्राई मेकिंग दैट स्टार, जो कि मेरी बड़ी हमेशा फरमाइश होती थी कि अम्मी मुझे स्टार वाला कटलेट चाहिए। और बचपन वैसे हम कटलेट नहीं कहते थे, हम बाकी सबकी तरह कटलस ही कहते थे। I don't know if it's just a Punjab thing, but हम आलू के कटलस कहते होते थे इनको, कटलस। उस दिन जब मैंने गुड़िया बाजी से वॉइस नोट मंगवाया, मैंने कहा बाजी ज़रा मुझे वो वाले कटलेट्स की रेसिपी दोबारा दे दें, तो मुझे बड़ा मज़े का लगा जब गुड़िया बाजी ने कहा हाँ हाँ कोई भी शेप का बना लो। उन्होंने इस शेप को कहा बेज़वी, और मुझे याद आया कि ओवल को उर्दू में बेज़वी कहते हैं। ओके, नॉट बैड जी। ये तो आलू ही लग रहे हैं बाय द वे। तो मेरा ख्याल है मैं ज़रा कोशिश करता हूँ ये 3-4 और बनाऊं, और सू शेफ की खिदमात भी लेते हैं, और आपसे मिलते हैं इन अ फ्लैश। ये स्टार बनाने की पहली अटेम्प्ट थी, जो कि मेरा ख्याल है एक मल्टीप्लिकेशन का साइन लग रहा है। ये वाला स्टार कुछ मुनासिब सा बन गया, but of course it can never be as good as mama's. So, अम्मी ये तो स्टार नहीं बन रहा, और बाकी मेरा ख्याल है कुछ मुनासिब बन गए हैं। कुछ मैंने लंबूतरे बेज़वी बनाए हैं, एक ये गोल मोटू सा बन गया है, और ये दो कुछ ऑड सी शेप्स हैं। ज़रा सा इसको क्लीन करते हैं और हम प्रिपेयर करते हैं अपना ड्रेजिंग स्टेशन। तो जी अब हम क्या करेंगे कि अब हमने करनी है इसकी ड्रेजिंग। ड्रेजिंग इज अ फैंसी वर्ड ऑफ कोर्स, बट इट्स अ फैंसी वर्ड फॉर बेसिकली कोटिंग योर कटलेट्स इन अंडा एंड देन ब्रेड क्रम्स, और इसको पकाएंगे हम तवे के ऊपर। दैट इज हाउ नानी अम्मा यूज्ड टू मेक इट अकॉर्डिंग टू गुड़िया बाजी, कि तवे के ऊपर बहुत थोड़े से ऑयल में ऑलमोस्ट इनकी टोस्टिंग और कुकिंग होगी। याद दिलाता चलूं कि कीमा भी पका हुआ है और आलू भी बॉइल्ड और मैश्ड है, तो हमने सिर्फ इसको अब थोड़ा बहुत टोस्ट करना है, और अंडे और ब्रेड क्रम्स के साथ इसकी एक कुरकुरापन निकालेंगे ऑन द आउटर साइड। सो 2 अंडे इनको लेंगे फेंट। ऑलराइट, अब मैं जलाऊंगा जी चूल्हा, और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। बिस्मिल्लाह। पहला पकड़ते हैं कटलेट अपना। First stop egg, second stop breadcrumbs. Now this goes on the tawa. So far so good. I'm a bit nervous, but that's okay. अच्छा जी, तो अब हम करते हैं थोड़ी सफाई सुथराई, और मैं धोता हूं अपने हाथ, और फिर हम खैर खबर लेते हैं अपने कटलेट्स की। अब देखते हैं जी इसको पलटा के, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा कि दूसरी साइड पे बहुत जरा सा मैं ऑयल लगाऊंगा। एंड नाउ लेट्स टर्न दिस। देयर यू गो। कुछ के ऊपर क्रम्स मुझसे थोड़े से ज्यादा लग गए हैं, बट आई लाइक क्रम्स, सो दैट शुड बी फाइन। सो आई थिंक I've given about 3 minutes, 2.5 to 3 minutes on one side.
तो जी बस एक आध मिनट और देते हैं और फिर हम मजीद सफाई सुथराई करते हैं और आपको प्लेट करके दिखाते हैं अम्मी वाले आलू और कीमे के कटलेट्स। अच्छा जी, ये मेरे सू शेफ ने बहुत क्यूट सी एक टमाटर की टोकरी बनाई है जिसके अंदर हमने थोड़ा सा रायता और पुदीने का पत्ता रखा है और ये एक टमाटर के छिलके का उसने फूल भी बनाया है। उमर, दिस इज वेरी वेरी क्यूट। और अब जनाबे आली, मैं इसके ऊपर निकालूंगा अपने सारे कटलेट्स को। ये आ गए। साथ जी मैंने बहुत क्विक सा बनाया है कोल्ड स्लो विद जस्ट कैबेज, कैरेट एंड सम रेजन्स। ओल्ड स्कूल कोल्ड स्लो। गो विद दिस। एक चीज जो कि सिर्फ और सिर्फ आज अम्मी के लिए, मुझे याद है कि मेरी अम्मी फ्रेंच फ्राइज के साथ हमेशा मटर भी फ्राई करके देती तो मुझे बहुत मजे के लगते थे, तो मैं इसके साथ ये मटर भी रखूंगा जी। सम ओल्ड फैशन्ड रायता, टमाटो केचप एंड ग्रीन वाली चटनी। आई प्रेजेंट टू यू मेरी अम्मी के स्टाइल के बने हुए आलू और कीमे के कटलेट्स विद अ ठंडी ठार कोका कोला। आप समझिए कि ये मेरी तरफ से आपके लिए ईदी। ईद वाले दिन या वैसे भी जरूर ट्राई कीजिएगा अपने मेहमानों के लिए, अपने घर वालों के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे जो पूरे रमजान में एक साथ रहा, मुलाकातों का, गप्पों का, और ये सिलसिला जारी रहेगा जी। खूसिट इन द किचन हम इसी तरह आपके लिए लेकर आते रहेंगे नए से नए एपिसोड्स, रेसिपीज और फिल्मों के बारे में गपशप। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। आप सबको ईद मुबारक और हमारी तरफ से आज के लिए खुदा हाफिज। Do not forget to subscribe, like, comment and share. और मैं करने लगा हूं ये कटलेट ट्राई। मैं लूंगा जी आधा ये वाला। Look at it जी, अंदर कीमा आपको नजर आ रहा है, ऊपर आलू की कोटिंग है, साथ जनाब मैं तो खाऊंगा केचप and a little bit of green chutney. Let's see. ईद मुबारक। आप जाके अपना खाना खाएं, मुझे मेरा खाना खाने दो।